हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरी सभी बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अब मैं सोकर उठ गई हूँ। मालव नव्या अभी सो रहे हैं। कमरे की लाइट ऑफ है, वरना मैं आपको दिखा देती कि नव्या मालव सो रहे हैं। देखो, एसी चला के आराम से सो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इनको उठने के लिए अभी नहीं बोला है। तो मैं चल रही हूँ अपने किचन में फ़िलहाल चाय बनाने के लिए, क्योंकि उठने के बाद मेरे को चाय ज़रूर चाहिए। तो मैंने शुरू कर दिया चाय बनानी। उठने के बाद तो सबका मन होता है ना चाय पीने के लिए। बताना किस किस को उठने के बाद चाय चाहिए। भाई मेरे को तो बहुत आदत है चाय पीने के लिए, तो मैं चाय बना रही हूँ। बहुत से लोग, मैंने सुना है चाय में अदरक भी डालते हैं, बहुत से लोग सौंफ भी डालते हैं, और बहुत से लोग अदरक नहीं पीते तो काली मिर्च वगैरह लौंग वगैरह डालते हैं। लेकिन मैं हमेशा अदरक की चाय पीती हूँ। मेरे को लौंग वोंग से मेरा सिर दर्द हो जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली मैं चाय बना के ले आई हूँ। और सबसे पहले मेरी सभी बहनों को चाय पीना है तो आ जाओ जल्दी से दौड़ के, क्योंकि मैंने सोचा व्लॉग बनाते बनाते बात करते करते चाय का या मज़ा लेते रहेंगे और बात करते रहेंगे। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं किस टॉपिक को लेके। एक कमेंट्स आई है कि कुछ मेरे को बताओ, मेरे सर्वाइकल का पेन रहता है गर्दन में, तो मेरे को बताओ कि क्या करना चाहिए, आपको कुछ पता है? तो बहन जिसने भी ये मैसेज किया है मैं उसके लिए बता देती हूँ कि सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल का कोई ऐसा देसी इलाज कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। बस सिर्फ हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज होती है। और इसको ना फिजियोथेरेपी के यहाँ आप जाओ, वहाँ पे दिखाओ, क्योंकि इसका पेन कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे ही आप कोई हैवी काम करोगे या कभी वजन वाला, जैसे पानी उठा ली, बाल्टी भर के उठा ली, कपड़े उठा लिए, वजन वाला जो भी काम है A to Z, तो जो भी आप उठाओगे तो उससे आपको अगले दिन ही पेन होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको कभी राहत नहीं मिलेगी। इसका सिर्फ यही है, थोड़ा सा रेस्ट करो और ज़्यादा वजन वाला काम मत करो। जो नॉर्मल काम है, खड़े होके खाना बनाना, खड़े होके बर्तन साफ़ करना, नॉर्मल यही काम करो। क्योंकि सर्वाइकल, आपको पता तो है बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं। आपको पता है शुगर कितना बढ़ गया है, बीपी। चलो शुगर का भी ये हो जाता है कि ये भी एक जेनेटिक बीमारी है। घर में अगर किसी एक को है तो सभी को होता है, क्योंकि भाई मेरे को भी है शुगर, क्योंकि मेरे नाना को था, मेरे मामा को है, मम्मी को है, मुझे हो गया, भैया को हो गया। फैमिली में बढ़ते जा रहे हैं केस शुगर के भी। ऐसे सेम सर्वाइकल हो रहा है। कुछ तो बीमारियां बढ़ भी ज़्यादा रही हैं, कुछ तो खान पीने ऐसे ही हो गया, आपको भी पता है सब कुछ। लेकिन कुछ लोगों ने ना इस बीमारी को ना कुछ बढ़ावा भी ज़्यादा दे दिया है। क्योंकि आपको पता है एक सर्वाइकल में, पहले लोगों को सर्वाइकल क्यों नहीं होता था, आपको भी पता होगी। सर्वाइकल इसलिए नहीं होता था कि नल पे बैठ के जब कपड़े धुलते थे ना, तो ब्रश से कपड़े साफ करते थे। साबुन और ब्रश साथ होता ना, तो ये गर्दन की एक्सरसाइज होती थी। जब हम किसी भी चीज़ को ब्रश से इतना तेज 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 करेंगे काम, तो ये अपना आप ही एक्सरसाइज हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, घर में मेड लगी हुई है, ठीक है। कोई मजबूरी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ कारण है, तो 1% आपकी चल सकती है कि भाई हमने मेड रख ली कोई, क्योंकि परेशानी सबको घर में है। बीमारियाँ जैसे जैसे बढ़ गई है। मुझे भी शुगर में 10 साल हो गए मेरे शुगर को, और 12 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे शुगर हो गया था, तो 10 साल हो गए मेरे शुगर को। तो आपको भी पता है जब तबीयत ख़राब होती है मैं भी मेड लगाती हूँ। लेकिन मैं मेड तब लगाती हूँ, हर चीज़ आपको पता गाइस, हर चीज़ पैसा और फैसिलिटी नहीं होती। ये चीज़ मजबूरी में भी पैसा सबके पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस पैसे को इतना भी मत करो कि शरीर काम ही करना बंद कर जाए बिल्कुल। जितनी जितनी फैसिलिटी बढ़ती जा रही है ना, उतना ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ गले लग रही हैं, आपको पता है। मैं भी मेड लगाती हूँ, मैं भी 15 दिन के लिए लगा लेती हूँ, कभी 20 दिन के लिए लगा लेती हूँ। लेकिन परमानेंट मेड मेरे कभी नहीं लगती। कभी बच्चे छोटे थे, डिलीवरी के टाइम मैंने मेड लगाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते थे, शाम को आते थे, तब भी मैंने मजबूरी में लगाई 1-2 बार ऐसे करके। लेकिन मेरे यहाँ रेगुलर कभी मेड नहीं लगती, और मैं मेड लगाती भी नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेड मेरे यहाँ रुकती भी नहीं है। मेड मेरे यहाँ सिर्फ 4 दिन 5 दिन मेड काम करती है, उसके बाद मेड खुद ही मेरा काम छोड़ देती है, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आता मेड का काम। मैं नकल उतार देती हूँ तो मेड काम छोड़ देती है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या था कि सर्वाइकल। तो सर्वाइकल के लिए तो भाई देख, इसका मेन इलाज वही है, मैंने आपको बताया ब्लॉग में, फिजियोथेरेपी है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज घर की भी करो। जिसके घर में काम कम है तो धीरे धीरे योगा करनी शुरू कर दो, जिम ज्वाइन कर लो। और अगर जिम भी नहीं है आपके पास तो थोड़ा खुद भी बैठे बैठे एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ ना अपने आप से भी होती हैं, ठीक है। लोगों के वेट बढ़ रहे हैं, काम घर में नहीं है कुछ भी, वेट कितने बढ़ते जा रहे हैं, फिर कहते हैं हम क्या करें। क्यों नहीं कर सकते भाई, सब कुछ कर सकते हैं। करने के लिए क्या हो गया। मेरा वेट 85 था और मेरा आज 65 है। मैंने बहुत वेट लॉस किया है, बहुत किया है मैंने, ठीक है। तो मैंने जिम भी ज्वाइन किया, मैं योगा भी करती हूँ। जैसे ही मतलब मुझे फ्री होती हूँ ना, मैं ऐसे ही मैं किसी न किसी चीज़ में लग जाती हूँ।
तो ये है। तो इसके आगे तो मैं आपको फिर क्या बताऊँ। तो वो ये फिजियोथेरेपी करो, आपने आराम मिलेगा धीरे धीरे। वज़न वाला काम मत करो, मैंने आपको व्लॉग में बता भी दिया है। बीमारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन आप भी कुछ घटाने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करो। शरीर को जितना आप घेरोगे, उदाहरण है, एक चाकू को अगर हम किसी भी चीज़ में यूज नहीं करेंगे काटने में, तो रखा रखा चाकू भी खोटा हो जाता है। गांव में कहते हैं ना, मेरा तो चाकू ही खोटा हो गया। वो यही कारण है, जब चाकू हमारा चलेगा ही नहीं, कोई काम करेगा ही नहीं, तो बैठे बैठे चाकू भी तो बेकार हो जाता है। ऐसी सेम हमारी बॉडी की चक्कर है। जैसे जैसे हम काम करेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे सब, तो हमारी बॉडी ना खुद ही खुलना शुरू कर देती है। आप कभी नोटिस करना कि जैसे बहुत से कहते हैं कि हमारे कंधे में दर्द है, तो ऐसे जैसे हम उठाते हैं तो सबके कंधे में एक बार तेज दर्द जरूर आएगा। ये पेन करना शुरू कर देगा। मुझे आपको दिखाना है कि आज मॉर्निंग से हमारे यहाँ मौसम इतना अच्छा रहा है कि बच्चे सुबह ही निकल गए हैं बनाना शेक पीने के बाद, और अभी लंच भी नहीं किया है क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा, तेज़ हवा चल रही है, सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और मेरी नव्या बैठी हुई है। देखो, हेलो नव्या। हेलो। आज का मौसम कैसा है? अच्छा है। और आप यहाँ कैसे? मैं आपको ढूंढने आई हूँ कि नव्या मल्लू कहीं दूर तो ना चले गए। तो आज सारे बच्चे यहाँ पे हैं और मैं आज आपको सारा मौसम दिखा देती हूँ, क्योंकि चारों तरफ बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा मेड आएगी 11 बजे, तो मैंने सोचा मेड के आने से पहले थोड़ा सा मैं भी वॉक भी कर लेती हूँ और छोटा सा व्लॉग भी आपके लिए तैयार कर देती हूँ। और जो मेरा व्लॉग देख रहे हो, वो पहले ये बताओ मेरे को कि आपके यहाँ मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? क्योंकि मैं अभी माइक लगा के नहीं आई हूँ, बिना माइक के मैं बात कर रही हूँ। सारे बच्चे खेल रहे हैं। मालव है येलो सी टी शर्ट में, ये मालव है मेरा बेटा। ये बच्चे सब खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? अच्छा, खेलो। तो ये चीज़ है, ये ऊपर से मैं बच्चों को देखती रहती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो, बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ गया। हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे, लेकिन आज गृहस्थी में फंस गए हैं, क्या करें। लेकिन ऐसी बात नहीं, गृहस्थी के बाद भी जब मेरा मूड करता है ना, तो मैं बच्चों के साथ नीचे आके खेलने शुरू कर देती हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि जब बचपन में क्या क्या खेलते थे आप लोग, क्योंकि मैं तो कंचे भी बहुत खेलती थी। कंचे खेलने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था और धीरे से कंचे ले जाती थी पापा की चोरी से, और वहाँ जाके हम लोग बहुत खेलते थे। तो ये है। हाँ। तो आप भी बताना आपका बचपन का सबसे अच्छा गेम क्या था, क्योंकि जब मैं नीचे आती हूँ ना, तो मेरे को अपनी वही फीलिंग आ जाती है कि पता हो पहले हम भी खेलते थे। आपको मेरी सोसाइटी कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट में बताया करो। क्योंकि इस सोसाइटी का मेन रीज़न पता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि सफाई बहुत रहती है, दूसरी बात सेफ्टी भी है, और तीसरी बात जो हमारा फ्लैट है
इसमें आप किसी भी सोसाइटी में जाओगे उसमें आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना स्पेस मेरी इस सोसाइटी में है। और फ्लैटों में इसमें पता है 4 बालकनी है। मेन बात यह है कि इसमें बालकनी बहुत अच्छी है, 4 बालकनी है, रूम भी बड़े हैं। और जब मैं वीडियो या शॉर्ट्स में बात करती हूँ आपसे, तो वीडियो में भी आपने देखा होगा स्पेस काफ़ी अच्छा रहा है। ये फ्लैट मेरे को बहुत पसंद आया है, लेकिन यहाँ मैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद मैं इसको रेंट पे देके दूसरे वाले में चली जाऊँगी। कैसे बच्चे खेल रहे हैं देखो। और मालव को तो बोलो ही मत घर जाने के लिए, मालव को तो कम से कम 1-1.5 घंटा खेलने के लिए चाहिए। ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ देखो कितना प्यारा है, यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। ज़्यादा ना यहाँ पे ग्रीन एरिया है ना, इसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर मेन बात क्या है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो हमारे फ्लैट में क्लियर आती है, अगर थोड़ी भी हवा चलती है, क्योंकि हमारे जहाँ फ्लैट है ना वहाँ खेत बहुत है। और आपको भी पता है जब खेत होंगे तो ताज़ी हवा तो वहीं से ही आएगी। तो यहाँ कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे हवा कम चल रही है तो गर्मी लग रही है, ये लग रहा है। अगर आपने मतलब घर में से कोई भी बालकनी के गेट खोल दिए तो आप ये सोचो कि कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो शीशे टूटने का भी डर होता है। और तो क्या बताऊँ आपको, हमेशा मैं सारे गेट कभी नहीं खोलती बालकनी के, क्योंकि मेरे को पता है कि बालकनी के अगर मैंने गेट खोल दिए ना तो एक ना एक शीशा ज़रूर टूटेगा, क्योंकि एक शीशा मेरा पहले टूट भी चुका है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखो और पता दूसरी चीज़, यहाँ पहले मेरी जो मतलब बेस्ट फ्रेंड थी वो सारी मतलब 2 तो अभी मेरे साथ हैं, उनका तो खुद का ही फ्लैट है मेरी तरह, लेकिन 3-4 रेंट पे आई थी। और इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, वो चली गई। वरना पता हम क्या करते थे कि सुबह हस्बैंड को भेज के ऑफिस, बच्चों को भेज के कम से कम 1-1.5 घंटा हम यहाँ आके बैठते थे। यहाँ बैठने का मतलब आपस में बात करते थे, कोई बचपन की बताता था, कोई अभी गृहस्थी में क्या चल रहा है, किसने क्या बनाया है, जो भी बात आपको तो पता ही है कि जहाँ लेडीज़ बैठ जाती है वहाँ बात बहुत लंबी हो जाती है। तो हम यही बात करते रहते थे। यहाँ बहुत मन लगता है। यहाँ रहने का मतलब है कि आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। जैसा अकेला महसूस होता है वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। आप भी कमेंट्स में बताना भाई मेरे को कि जो चीज़ मैंने बताई है, जो क्वालिटी मैंने अपनी सोसाइटी की आपको बताई है कि यहाँ ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आप सही बोल रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएंगे। ये मेरी सोसाइटी का पीछे वाला गेट है, इधर से भी हम जाते हैं।